हेलो। चलो, पिछली क्लास में क्या बताया? रूल्स बताया था। हैं? पिछली क्लास में रूल्स बताया था। हिमांशु नहीं थे तुम? कहाँ रहते हो? शर्माता रहता है, देखो पीछे बैठ के शर्माता रहता है। हैं? कल रूल्स बताया था। हिमांशु, रूल्स याद है? तुम्हें याद है? जब हम लाइट रे को पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भेजते तो वो कहाँ से जाता है? तुम लोग क्यों बोल रहे हो? दो ही आदमी आज पूछने के लिए, कल अकेले था वो। कल युवराज अकेले था, मैं उससे अकेले पूछ रहा था। और आज हिमांशु है और अर्नव है। बताओ, अगर हमने लाइट रे को फोकस से भेजा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर से जाएगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। चलो, याद है इतना। चलो, आज हम क्या पढ़ेंगे? रूल्स तो हमने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, और कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। ये बता दिया था सारी चीज़ें तुम्हें। चलो, आज हम देखते पहला। हाँ, नहीं जानते हो तुम लोग तो चलो बता देता हूँ। पहला देखो, टोटल कॉनकेव मिरर में कितने पोजीशंस होते हैं? 5 या 6? 6 पोजीशंस होते हैं। 6 पोजीशंस के हमें इमेज जो फॉर्मेशन है बिल्कुल याद रहने चाहिए। ये बार बार तुम्हें ये बना के देखने की जरूरत नहीं है, याद रहने चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है और उसका इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है। अगर याद रहा तो सवाल बहुत आसान हो जाता है और समझना भी चीज़ों को आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रहना चाहिए। सबसे पहले कॉनकेव मिरर में अगर हम देखेंगे तो ऑब्जेक्ट को रखते कहाँ है ये देख लेते हैं, और उसका इमेज कहाँ बनेगा ये देख लेते हैं। ये कौन सा होगा बताओ? ये फोकस, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये इसका पोल होगा, पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, सबसे पहला हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं सबसे पहले व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट infinity, then image formed। आगे बात करेंगे कि कहाँ बनता है। ठीक है, देख लेते हैं कहाँ बनता है। तो चलो, ऑब्जेक्ट अगर हमारा इन्फिनिटी पे होता है तो हम रे कैसे भेजते हैं? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भेजते। याद रखना, जब भी हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो हम हमेशा रे को पैरेलल टू द प्रिंसिपल ऊपर नीचे भेजते हैं। इस तरह से, इस तरह से भेजते हैं। इसको मैं इस तरह से लेता हूं, ये रे भेजा, थोड़ा और बड़ा कर दो, और उतने ही डिस्टेंस नीचे यहां दिया। अब ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगा? फोकस से जाएगा, तो फोकस से भेज दो इसको। वाइट ले लेते हैं। क्या हुआ, कोई दिक्कत है? ये तो यहां इमेज बनी है। और एक बात याद रखना कि जहां आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे मिट करती है वहीं पर इमेज होता है, और इमेज का वो क्या होता है? हेड होता है। इमेज का हेड होता है। यहां पर हेड हो या कुछ भी हो, सब एक ही जगह है। तो यहां पर क्या हुआ? इमेज बना। ठीक है, इमेज बना। इमेज कहाँ बना है? एट फोकस बना है। तो यहां पर लिख सकते हो तुम, इमेज फॉर्म्ड एट कहाँ पे? फोकस। ठीक है, और इसके नेचर की बात करो तो नेचर क्या होगा इसका? नेचर की बात करो, नेचर पहला पहला बना कहाँ है? या फिर इसका क्या रियल और इन्वर्टेड होता है? ये क्या होता है? रियल, इन्वर्टेड
और हाईली डिमिनिश्ड, इसको हम पॉइंट साइज भी कहते हैं, हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज्ड। ठीक। और एट फोकस, ये इतनी सारी चीजें हमें इसके नेचर में लिखना होता है कि इसका नेचर कैसा होगा, बुरा है अच्छा है जो भी है, सारा नेचर हमें लिखना पड़ता है। ठीक हो गया, ये पहला इमेज फॉर्मेशन इसका हो गया। ठीक। अगला हम पोजीशन कहाँ लेते हैं, हाँ, बियॉन्ड सी, सी से थोड़ा सा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा इधर लेते हैं। ठीक है, तो देखो अगला, अगला हमारा क्या है, सेकेंड नंबर, इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिलोंग बिलोंग ही लिखते हैं ना, ये लिखते हैं ना, बियॉन्ड, बियॉन्ड बियॉन्ड, ये क्या कह रहा हूँ, बियॉन्ड और बिलोंग में क्या अंतर है बताओ, है, बियॉन्ड और बिलोंग में क्या अंतर है, अरे यार बताओ, दोनों में क्या अंतर है, बिलोंग और बियॉन्ड में, इंग्लिश जानते हो, बियॉन्ड और बिलोंग क्या अंतर है, चलो रहने दो, इंग्लिश तुम लोग पढ़ते रहना। चलो ये क्या होगा भाई, फोकस, हाँ, मैं इंग्लिश का टीचर हूँ क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक हो गया। अब देखो, अब आता है हमारा ऑब्जेक्ट को रखने का एक तरीका, कि अब ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे कहाँ पे, लेफ्ट साइड तो रखेंगे, लेकिन अभी हमने इन्फिनिटी पर रखा था तो इस तरह से रे भेजा था, अब अगर हमें रखना है बियॉन्ड सी, सी से थोड़ा आसपास रखना है, तो ऑब्जेक्ट को हम कैसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, नहीं, हम रखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इस तरह से रखेंगे, ये इस तरह से हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, बियॉन्ड सी हो गया, सी से दूर हो गया। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, रे ऑफ लाइट भेजेंगे, किस तरह से, पैरेलल टू, सबसे पहला पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भेजना होता है, हमने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भेज दिया। आफ्टर रिफ्लेक्शन हमेशा कहां से जाएगा, ये फोकस से जाएगा, तो फोकस से भेज दो इसको, फोकस से भेजो, फोकस से गया। उसके बाद एक और रे हमें भेजना है, कम से कम दो इंसिडेंट रे देना पड़ेगा तुम्हें इमेज बनाने के लिए, तो हमने तो एक भेज दिया, दूसरा कहां से भेजोगे, हम ये इसी पॉइंट से भेजेंगे, इसी पॉइंट से, इसी हेड से भेजेंगे। ठीक है, लेकिन कहां से, सी से भेजोगे, सी से भेजोगे फिर भी इमेज बन जाएगी, लेकिन हम भेजेंगे कहां से, फोकस से। ठीक है, हम भेजेंगे यहां फोकस से, फोकस से भेज दो सेकेंड रे, और जब तुम फोकस से भेजोगे तो ये रूल क्या कहता है, अगर हमने कोई इंसिडेंट रे फोकस से भेजा है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कर दो, पैरेलल टू द, ये क्या हो गया, आगे बना, आगे बनता है, सी और एफ के बीच में बनता है, ये आगे कैसे पहुंच गया, कहीं उल्टा, कहीं ज्यादा ले लिया क्या, कौन सा ज्यादा हुआ,
अभी भी थोड़ा और चाहिए। ये तो अभी से बाहर ही जा रहा है। हाँ चलो, वो टेढ़ा था, टेढ़ा था इसीलिए नहीं आ रहा। अभी भी टेढ़ा है। हाँ, अभी भी ये बाहर ही जा रहा है। बाहर ही बनता है क्या? नहीं बनता है ना, तो ये उल्टा, ये ऐसा क्यों हो रहा है? हैं? इमेज थोड़ा सा आगे कैसे कर दें, ये इस हिसाब से तो यहाँ दे रहा है ना। चलो हाथ से बनाता हूँ, रहने दो। ऑब्जेक्ट को क्या करें, आगे कर दें, हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को आगे कर देते हैं ना। इसी में दिक्कत हुआ होगा। ये थी। उसके बाद इस बार आ जाएगा। नहीं आया। अभी भी ये बाहर जा रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है? इसका फोकस वगैरह चेंज कर देता हूँ, रुक जा, इसको ही चेंज कर देता हूँ। बड़ा परेशान कर रहा है। इसी को मैं सेंटर मानता हूँ और यहाँ पे फोकस। अब गलती नहीं होना चाहिए। यहाँ ऑब्जेक्ट, देखा, आ गया। बस, तब से ये परेशान करके रखा था। तो जहां पर ये मिट किया है ना, वही इसका क्या होगा, इमेज होगा। और जहां मिट किया वही इसका क्या होगा, हेड होगा। ये इसका हेड था, हेड आया इधर। ठीक है। इस तरह से इसका इमेज बनेगा। अब इसके नेचर की बात कर लेते हैं, नेचर क्या होता है। नेचर, पहला, इमेज कैसा है, रियल। दूसरा, इन्वर्टेड है ना, इन्वर्टेड। तीसरा, तीसरा क्या, क्या डिमिनिश्ड है। ये ऑब्जेक्ट की साइज है, ये इमेज की साइज है, छोटी हो गई तो क्या होगा, ये डिमिनिश्ड। यहां पर हाईली डिमिनिश्ड नहीं लिखना है, डिमिनिश्ड। उसके बाद कहाँ बना, बिटवीन सी एंड एम। ठीक है। तो इस तरह से। अगला, अगला क्या, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इफ ऑब्जेक्ट इज एट सी, जब सी पर ही ऑब्जेक्ट हो तब क्या होगा। इस बार मैं इसी को सी बनाता हूँ, नहीं तो दिक्कत हो जा रहा है ना। ये एफ, ये सी, ऑब्जेक्ट हमारा सी पर ही है। यहाँ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जाएगा फोकस से। उसके बाद
फोकस से भेजो। हो जाएगा ये पैरेलल। ठीक। ये बन गई इमेज। तो अब बताओ कहाँ पे बना है? सी पर ही बना है। तो सी पर बना तो इसका नेचर क्या लिखोगे? नेचर। नेचर देखोगे तो इसका क्या इन्वर्टेड है। पहले हेड इधर था, अब हेड नीचे आया है, तो ये क्या है? रियल तो है, लेकिन इसके साथ साथ इन्वर्टेड है। क्या बात कर रहे हो? सेम साइज। सेम साइज और एट जहां ऑब्जेक्ट हमने रखा था वहीं पर इमेज बनी, लेकिन उल्टी बन गई इमेज। ठीक। अगला पोजीशन। अब इसके आगे अब इसके आगे बढ़ेंगे कहाँ? सी से आगे। तो सी और एफ के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तब इमेज कहाँ बनेगी? यहां लिखोगे चौथा नंबर। इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। सी हमारा ये है, एफ ये। तब ये हमारा ऑब्जेक्ट भेज दिया पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन टी पे बन गया। कौन टेढ़ा हो गया? चलो, तो अब ये कहाँ बना है? यहाँ। बियॉन्ड सी। सी के आगे बना है। अपने से भी बना के तुम लोग ट्राई करोगे? ठीक है। अब बताओ, इसका हेड था ये, अब हेड आ गया नीचे। पहले इतना सा था ऑब्जेक्ट, अब हो गया इतना बड़ा, तो ये क्या हो गया? बड़ा साइज। तो नेचर क्या हो जाएगा? पहला रियल है। रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आता है, याद रख लेना। इन्वर्टेड है, और ये क्या है? एनलार्ज है। एनलार्ज्ड। उसके बाद क्या बना ये? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी। उसके बाद तीसरा पोजीशन क्या ये पांचवा पोजीशन क्या होगा? सी एंड एफ के बीच में हो गया, अब होगा फोकस पे रखेंगे तो। फोकस पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा? अक्षत। अक्षत। अगर हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो इमेज कहाँ? इन्फिनिटी पे होगा, पक्का? फोकस सी
यही से जाएगा। उसके बाद आप बताओ क्या करोगे। अब तो पहला रे तो तुमने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस डाल दिया, लेकिन सेकेंड रे कहां से डालोगे। अब तो तुमको फोकस नहीं दिखाई दे रहा, तो तुम फोकस पे ही खड़े हो, तो यहीं से तुम सीधे लाइट तो नहीं डाल सकते ना। अब क्या करोगे, आगे क्या दिखाई दे रहा है, आगे हमें पोल दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, यही पोल पे डालेंगे। पोल, तो अगला हम रे डालेंगे भाई पोल पे। पोल पे डालो इस तरह से। और पोल का रूल बताया था कल ही, क्या कहता है पोल पे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करता है, और ये जितने एंगल पे इंसिडेंट होता है उतने एंगल पे वापस रिफ्लेक्ट कर जाता है। जितने एंगल पे आया उतने एंगल पे ये रिफ्लेक्ट किया। ठीक, तो अब देखोगे कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेगा। हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं, इधर मिरर थोड़ी है, मिरर हमारा इधर है ना, तो इधर ही हम भेजेंगे ना, उल्टा हम ये नहीं भेजेंगे। जिधर हमारा मिरर है, मिरर की तरफ ही हम लाइट इंसिडेंट कराएंगे। ठीक है, इधर से है। अच्छा अच्छा, उसको देख लेंगे बाद में। हाँ, तो यहां से तुम करोगे तो अब देख रहे हो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे है ये पैरेलल टू ईच अदर हो गया। पैरेलल अगर जाएगा तो क्या कभी एक दूसरे से मिलेगा, कभी कहीं नहीं मिलेगा। तो हम मान लेते हैं भैया इन्फिनिटी पे मिल रहा होगा, क्योंकि अगर तुम मान लो ना इसको अगर इधर भी एक्सटेंड करोगे ना, तो ये भी क्या होगा, पैरेलल ही होगा, कभी मिलेगा ही नहीं, ना उधर मिलेगा ना इधर मिलेगा। तो हम क्या मान लेंगे भैया इधर ही बनेगा इसका इमेज, लेकिन इन्फिनिटी पे बनेगा। ठीक है, इन्फिनिटी पे बनेगा। तो इस तरह से तुम्हारा इमेज यहाँ पर इन्फिनिटी पर दिखा दोगे। तो यहाँ पर इसके नेचर की बात करो तो अभी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बना है, रियल ही बना है, रियल ही बना। दूसरा इन्वर्टेड बना, और अगर इन्फिनिटी पे बना तो हम इसको क्या कहेंगे, हाईली इनलार्ज कहेंगे, हाईली इनलार्ज्ड। और एट इन्फिनिटी। अब एक लास्ट और इंपॉर्टेंट केस बचता है। अभी तक तुमने 5 केसेस देखा, पांचों केसेस में तुमने ये देखा कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज है हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनी है। लास्ट केस तुमको बिल्कुल ही उल्टा कर देगा, क्योंकि लास्ट केस तो कैसा होता है, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रहता है, और इस केस में तुम्हारे ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो कैसा बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है और इनलार्ज बनता है। ठीक है, ये केस हमेशा याद रखना। लास्ट केस इसका क्या है, 6th नंबर, इसमें क्या नंबर दिया था, 5th, ठीक है। इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन F एंड P, तब क्या होगा, ये C F P। तो अब ऑब्जेक्ट को हमें रखना है यहां पे। ठीक, तो अब बताओ यहां से पहली रे कहां से भेजोगे, पैरेलल। हमेशा किसी भी केस में पहली रे हमेशा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ही भेजा करो। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भेज दिया, ये जाएगा कहां से, जाएगा हमेशा कहां से, ये फोकस से ही जाएगा, फोकस से भेज दिया इस तरह से। ठीक, और उसके बाद दूसरा क्या दिख रहा है हमें, यहां से इस तरह से इधर आ जाएगा। ये पैरेलल नहीं है, ये इस तरह से जा रहा है, ये कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, कभी नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या ये पीछे मीट करेगा। देख लेते हैं इस तरह से, क्या ये पीछे मीट कर रहा है। तुम देखोगे कि ये पीछे मीट कर गया। कहां मीट किया है ये, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर मीट किया। तो जहां मीट किया वहीं इसका क्या होगा, हेड होगा। तो हेड ये हो गया, और
ये इसकी इमेज बन गई। ठीक, ये इमेज बन गई। अब मुझे बताइए इमेज कैसा है? वर्चुअल है क्योंकि हमने, हाँ, ये हो गई इसकी इमेज। अब बताओ इसका नेचर क्या हो, लिखोगे? नेचर की बात करोगे तो पहला क्या होगा? वर्चुअल। और वर्चुअल है, और उसके साथ साथ तुम्हें ये भी दिख रहा है इसका हेड पहले यहाँ था, ठीक है, अब हेड यहाँ है, मतलब दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो क्या होगा? ये इरेक्ट होगा। ठीक है, वर्चुअल प्लस इरेक्ट होगा, इरेक्ट। और एनलार्ज है क्या? पहले छोटा सा था, बड़ा दिखना है, क्या होगा? ये एनलार्ज्ड हो जाएगा। उसके बाद ये क्या होगा? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, बिहाइंड द मिरर। ये 6 केसेस होते हैं कॉनकेव मिरर के केस में इमेज फॉर्मेशन के, और 6 के 6 याद रहने चाहिए। ठीक है, 6 के 6 याद रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी, आसानी से बन जाएगा। तुम क्वेश्चन को देखते ही ये पता लगा सकते हो कि इमेज आखिर बनेगी कहाँ, रियल होगी या इन्वर्टेड होगी, ये दिख जाएगा तुम्हें। ठीक है, अब आता है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर का पहला केस, दो ही केस होता है इसमें, दो ही याद रखने हैं। एक होता है इन्फिनिटी पे, दूसरा होता है फाइनाइट डिस्टेंस पे। ठीक है, एक होता है इन्फिनिटी पे, तो पहला हम लेंगे इन्फिनिटी। पहला केस, इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे हो तो क्या होगा? इन्फिनिटी पे हो तो हमेशा जो रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट रे है, वो कहाँ से जाएगा, कैसे जाएगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भेजोगे उसको। हाँ, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इसके ये पैरेलल रे भेज दो। अब क्या करोगे? अब ये देखो, यहां से इसका रिफ्लेक्शन होगा, ये अंदर तो जा नहीं सकता ना, मिरर को फाड़ते हुए तो नहीं जा सकता, तो क्या करोगे? इसका रिफ्लेक्शन कराओगे। लेकिन इसका एक रूल है ना। हाँ, रूल क्या है? फोकस को देखते हुए जाओगे। फोकस से मिलने तो नहीं दूंगा, लेकिन तुम फोकस को देख के जा सकते हो। तो लो भैया, फोकस को देखो, आराम से देखते रहो तुम यहाँ पर बैठ के, और चलते बनो। फोकस को देखा और चलते बनो यहाँ से। फोकस को देख लिया, लो भैया अब जाओ तुम यहाँ से। ठीक, कैसे जाओ? इसका भी रूल है, ऐसे थोड़ी चले जाओगे। कैसे जाओगे? हाँ, उसी पाथ पे। ठीक है, इस तरह से, ये इस तरह से देखते हुए चले जाओ। तो इमेज कहाँ बनी है? जहां वर्चुअली तुमने लाइट को मिलाया है, वहीं क्या होगी? इसकी इमेज होगी। ये हो गई इसकी इमेज, इमेज। ठीक है, इसके नेचर की बात करोगे तो नेचर क्या हो जाएगा? नेचर होता है पहला, ये है वर्चुअल। वर्चुअल के साथ क्या बनता है? वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट इमेज बनता है। उसके बाद ये क्या होता है? हाईली डिमिनिश्ड होता है, डिमिनिश्ड होता है। और उसके बाद ये क्या होता है? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर और एट फोकस। ठीक है, फोकस पे बन जाता है। ठीक, ये पहला केस। दूसरा केस क्या होता है? एट फाइनाइट डिस्टेंस। हम फाइनाइट डिस्टेंस की जब भी बात करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने की कोशिश करेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। ये एफ सी, और इसको थोड़ा बढ़ा लूं मैं आगे। ठीक,
ऑब्जेक्ट को हम किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर रखेंगे तो वो हो जाएगा ये इस तरह से। अब फाइनाइट डिस्टेंस पे अगर तुमने रखा है तो पहला रे कैसा भेजोगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये क्या बोलेगा, बोलेगा भैया फोकस को देख के चले जाओ। फोकस देख लिया, अब निकलो। इस तरह से इसको भगा देगा, भाग गया। अब दूसरा पोल्स पे, अब यहां पर इंपॉर्टेंट है कि दूसरा रे कहां से भेजोगे। दूसरा हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई दे रहा तो बस पोल दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे भैया, पोल्स पे दूसरी वाली जो रे है स्ट्राइक कराएंगे। और पोल का रूल क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करेगा और इस तरह से ये भाग जाएगा। लेकिन ये मिलेगा नहीं, ये कभी भी मिलेगा नहीं, क्योंकि ये जा रहा है इधर और ये जा रहा है इधर, दोनों के रास्ते अलग अलग है। रियल लाइफ में कभी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा रियल लाइफ में तो रियल इमेज भी नहीं बनाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, इसको भी वर्चुअली आगे बढ़ाना होगा। वर्चुअली आगे बढ़ा दिया तो जहां मिट किया वहीं क्या होगी, इसकी इमेज हो जाएगी। तो ये हो गई इसकी इमेज। ये इसकी इमेज हो गई, ये इसकी, ये ऑब्जेक्ट थी। अब मुझे बताओ ये इमेज कैसा है, वर्चुअल, इरेक्ट और क्या है, पहला वर्चुअल तो है। वर्चुअल के साथ क्या आता है हिमांशु, इरेक्ट आता है। उसके बाद ये क्या है, क्या बना है, डिमनिस्ड, डिमनिस्ड बना है। और चौथा कहाँ बना है, बिहाइंड द मिरर। ठीक, ये तुम्हारे 4 केसेस हो गए, सॉरी 8 8 केसेस टोटल हो गए ना। ये दूसरा हो गया तुम्हारा कॉन्वेक्स का। दूसरा, इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। ये 4, ये तुम्हारे 6, ये तुम्हारे 6, पहला ये एक एक करके याद कर लेना, ठीक है। अगली क्लास में मैं पूछूंगा, याद है पहले से, थोड़ा थोड़ा याद है, इस बार पूरा याद कर लेना एक एक करके जितने भी इमेज फॉर्मेशन है। ये दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। छठा इंपॉर्टेंट है, छठा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5वें तक लोगों को क्या लगता है कि कॉनकेव मिरर हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज ही देता है, लेकिन छठा वाला केस इस सबको उल्टा कर देता है। वर्चुअल इरेक्ट दे देता है, हाईली इनलार्ज इनलार्ज दे देता है, ठीक है। और ये कॉन्वेक्स मिरर का केस पहला और दूसरा। ये बस तुम्हारे पास 8 ऐसे केसेस, 8 इमेज फॉर्मेशन के पॉइंट्स है, वो याद कर लेना सारे के सारे। अब है कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, हिमांशु बताएगा और ये अर्नब बताएगा, तुम लोग चुप रहना। डी ऑप्शन कह रहा है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल है, इरेक्ट है और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है। वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा, तुम क्या कह रहे हो, डी ऑप्शन बिटवीन एफ एंड पी। तुम बताओ हिमांशु, कौन सा, ए है, डी, क्या कभी ए कभी बी कह रहे हो तुम, है डी ही होगा ना। अभी तो बताया था कि वर्चुअल और इरेक्ट कब बनेगा, जब जब तुम्हारा ये वाला केस होगा। वर्चुअल और इरेक्ट इसी में ना बनता है कॉनकेव मिरर के केस में, कहाँ पे, जब एफ एंड पी के बीच में होता है,
ठीक है, शर्मा रहा है हिमांशु, शर्मा रहा है नहीं ना। चलो अगला सवाल बताओ। हिमांशु, तुम लोग नहीं बोलोगे? कह रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितने दूर खड़े हो मिरर से, तुम्हारी इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है। तो मिरर कौन सा होगा? सी मतलब कॉन्वेक्स, डी, सी और डी में कोई एक, ये कौन सा ऑप्शन है भाई? हाँ, डी लग रहा है तुमको, कॉन्वेक्स। डी होगा, प्लेन और कॉन्वेक्स। अच्छा, प्लेन मिरर के बारे में सुने हो? है तुम्हारे घर में प्लेन मिरर? हिमांशु, है? अपना शक्ल देखते हो? कैसा दिखता है? सुंदर सा है, दिखता है ना? क्या तुम्हारा सर यहाँ है अभी, तो इमेज में तुम्हारा सर नीचे रहता होगा, रहता है ना? लटक जाता होगा, मुंडी यहाँ नीचे है, इरेक्ट ही तो होता है ना वो। इरेक्ट है तो प्लेन मिरर भी क्या करता है? इरेक्ट इमेज देता है। और कॉन्वेक्स मिरर भी क्या करता है? इरेक्ट इमेज ही देता है। चाहे तुम मिरर से कितना भी दूर क्यों ना खड़े हो, हमेशा क्या देगा वो? इरेक्ट इमेज ही देता है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये आयान, तुमको क्या हो गया था? या तो सी या फिर डी। तुम फिर उसके बाद सी और डी क्यों कहने लग गए तुम? ऐसे ही कैसे कह सकते हो? ये बताओ, इसमें क्या हो रहा है? विच टाइप ऑफ मिरर इज शोन इन द फिगर? कौन सा मिरर दिखा रहा है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स के मैंने तुम्हें दो केस बताए, कॉन्वेक्स के दो केस बताए। ये पहला, इसमें बताओ क्या हो रहा? हाईली डिमिनिश्ड, पहला केस। दूसरा केस क्या है? वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड है। मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट की साइज से इमेज की साइज क्या है? छोटी है। दो कंडीशन तुमने देखी कॉन्वेक्स के, दोनों में तुमने देखा कि इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है। लेकिन तुमको सवाल में क्या दिख रहा है? सवाल में दिख रहा है ये जो कालीन भैया है, कालीन भैया का शक्ल क्या है? बड़ा दिख रहा है, इनलार्ज दिख रहा है। कालीन भैया, अरे मिर्जापुर वाले कालीन भैया, ना ना ना, कबीर सिंह नहीं है। बताओ। तो कॉनकेव मिरर में तुम्हें एक केस बताया था, जब वो मिरर के बहुत पास आता है, बिटवीन एफ एंड पी होता है, तब इमेज कैसी बनती है? इनलार्ज होती है। वही इनलार्ज इमेज दिख रहा है तुमको, तो इमेज तो कौन सा मिरर हो जाएगा बताओ? कॉनकेव मिरर हो जाएगा। अगला, इसमें बताओ, तीन कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन में ये लड़की उल्टी है, दूसरे में सीधी है, तीसरे में भी सीधी है लेकिन डिमिनिश्ड है। तो बताओ, पहला वाला जो मिरर है, ये पहला मिरर कौन सा है, दूसरा मिरर कौन सा है, और ये तीसरा मिरर कौन सा है? अरे वाह, बड़े जल्दी पहचान लिए तुम सेकंड वाले को। सीधा बन रहा है, इसमें भी तो सीधा ही बन रहा है, इसको बता दो फिर। है? दूर है तो रूल पता है ना? मुझे भी इतना ही दूर लग रहा है जितना तुमको लग रहा है। देखने में क्या है? इमेज फॉर्मेशन अभी अभी बताया, बता दो कौन सा होगा? डी। तुम ये बताओ, ये मिरर कौन सा है, तुम ये बता दो बस, ऑप्शन को मारो गोली। कॉन्वेक्स मिरर होगा पक्का। कॉन्वेक्स मिरर में कैसा इमेज बनता है? ज्यादातर, ज्यादातर हमेशा 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 ही बनता है वर्चुअल। ज्यादातर से मतलब ही नहीं, हमेशा बनता है। और इरेक्ट बनता है और डिमिनिश बनता है। इसमें इरेक्ट भी है, डिमिनिश्ड भी है ना, वर्चुअल भी है। तो क्या होगा? कॉन्वेक्स होगा। ये क्या हो गया भैया? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। ये क्या हो गया? प्लेन। ये क्या है?
उल्टी इमेज बनी है तो क्या होगा, कॉनकेव। तो बताओ कॉनकेव प्लेन और कॉन्वेक्स कहाँ है, बी ऑप्शन है क्या, बी ऑप्शन है। अगला, चौबीस नवंबर के टेस्ट में क्या आ रहा है, रिवीजन कर लेना बढ़िया से, कोई दिक्कत होगा तो कल परसों नहीं, कल परसों नहीं, कल परसों तो रहूँगा नहीं, वो सेंटर पे रहूँगा, पूछ लेना फिर कोई भी दिक्कत होगा तो। हैं, बी ऑप्शन। सवाल क्या कह रहे समझाओगे, सवाल कह रहा है कि व्हेन वॉकिंग टुवर्ड्स अ कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर मैं यहाँ दिखाता हूँ ताकि इसको मूव करा सकूँ, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। सवाल कह रहा है concave mirror you notice that image flips just after crossing a distance of 0.5 meter, what is the radius of curvature of the mirror, फ्लिप कर जाता है। मान लो ये इसका फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, कोई लड़का है, अक्षत है मान लो, हैं, ये यहां से इस तरह से मूव कर रहा है, तो एक टाइम पे आने के बाद इसकी इमेज कैसी हो जा रही है भैया, उल्टी हो जा रही है, ऐसे उलट जा रहा है, ठीक है। तो ये कब होगा, ये कब होगा, मान लो ये लड़का यहां था, यहां से मूव किया, मूव किया, मूव किया, और एक टाइम पे इसकी इमेज उलट जाती है, ठीक है, इमेज उलट जाती है। पहले अभी यहां है तो इसकी इमेज बताओ कहां कैसी बनेगी, इमेज उल्टी बनेगी, जब तक ऑब्जेक्ट, चलो इसको मैं यहां भी रख देता हूं, इमेज को, ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, इमेज के लिए मैं टांग अलग हो रहा है इसका, हैं, देखो अगर ये यहाँ है अभी, इमेज हमेशा उल्टी रहेगी, ठीक है, उल्टी रहेगी इमेज, और इधर की तरफ बढ़ती जाएगी इमेज, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी इमेज कैसी होगी, इस तरह से इधर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इसको क्रॉस करेगा, फोकल लेंथ को क्रॉस करेगा, फोकस को क्रॉस करेगा, इसकी इमेज, इमेज कैसी हो जाएगी, फ्लिप हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, और ऐसा हो जाएगा, हाँ होगा ना ऐसा, ठीक है। तो वही यहां पर कह रहा है when walking towards a concave mirror you notice that the image flips just after crossing a distance of 0.50 meter, what is the radius of curvature of the mirror, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं यहां पर, ध्यान से देखोगे तुमको क्या मिलेगा, इमेज फ्लिप्स जस्ट आफ्टर क्रॉसिंग अ डिस्टेंस ऑफ 0.50 मीटर, और ये 0.50 मीटर कहां से लिया जाता है, ये जो डिस्टेंस है कहां से मेजर करते हो तुम, पोल से, ठीक है, तो पोल से मेजर किया है, तो पोल से मेजर किया है, और जैसे ही ये यहां से 0.50 मीटर है, मतलब क्या है 50 सेंटीमीटर है, जैसे ही इसको ये क्रॉस किया वैसे ही इसकी इमेज क्या हो गई, फ्लिप हो गई, उल्टी हो गई है। तो कह रहा है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, मतलब ये हम मान सकते हैं कि इसका फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, हाँ
यही होगा ना, क्योंकि जैसे ही इसको क्रॉस करता है ऑब्जेक्ट वैसे ही इसकी इमेज उल्टी हो जाती है और वर्चुअल हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका क्या होगा, फोकस होगा, और फोकस को जस्ट क्रॉस किया है उसने, और उसकी लेंथ कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, इफ एफ इक्वल टू 50 सेंटीमीटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 2f होता है, इक्वल टू 2 इंटू 50 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। बताओ कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बी आ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा था, समझ में आएगा, दोहरा के दिखा दिया अक्षत को, अक्षत को दोहरा के दिखा दिया ना किस तरह से इमेज फ्लिप हो रही है इसकी, समझ में आया। हाँ, अगला सवाल है, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। हाईलाइट ऑफ द कार में क्या होता है, कॉनकेव होता है, इस तरह से का मिरर लगा रहता है, तभी तो क्या करता है लाइट को जब, और वो उसमें जो बल्ब होता है ना हमेशा कहाँ होता है, फोकस पे लगा रहता है। फोकस पे लगे होने के कारण से सारी लाइटों को क्या करता है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस दूर तक फेंकता है वो। अगर ये बल्ब मान लो यहाँ होता तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता तो क्या होगा, फिर वो लाइट को उतने दूर नहीं भेज पाएगा, इसीलिए उसको फोकस पे लगाया जाता है। ठीक है, फोकस पे लगाते हैं ताकि वो लाइट को क्या करे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आगे की तरफ भेजे। इसीलिए हमें हमारी बाइक की लाइट हो या कार की लाइट हो, ट्रक की लाइट हो, ट्रेनों की लाइट हो, हमेशा दूर तक जाता है, हमें दूर तक देखना होता है इसीलिए ना। नहीं तो देखो इसमें एकदम सीधा फेंक देता है, इसमें कभी ऐसा लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता है। तुमने 100 वाट का बल्ब देखा होगा, पीला वाला लाल वाला, उसमें क्या इस तरह से का मिरर लगाया जाता है, नहीं। इसलिए तो क्या होता है उसकी लाइट हमेशा फैल जाती है। वहीं अगर एक तुम कॉनकेव मिरर लगा के उसके फोकस पे लगा दो उस लाइट को, वो भी क्या करेगा, आगे फोकस करेगा। ठीक है, टॉर्च की लाइटों में भी वही कॉनकेव मिरर ही लगाया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। और साइड रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल, साइड व्यू के लिए क्या कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स ही क्यों लगाते हैं, उसका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होता है। ठीक है, वो उसका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होने के कारण से क्या होता है कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर लगाते हैं। क्योंकि देखो जब भी हम जा रहे होते तो साइड मिरर में हम देखते हैं चीजों को, और देखते क्या है कि हमारे पीछे कितनी गाड़ियां हैं, यह जगह कितनी है। ठीक है, और उसके लिए जब फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाता है ना तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं देखने के लिए। भले उसकी साइज छोटी दिखती है लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ज्यादा दिखते हैं। हाँ ठीक है, तो इसमें क्या होता है भैया, कॉनकेव नहीं, कॉन्वेक्स मिरर। उसके बाद सोलर फर्नेस में, सोलर फर्नेस क्या होता है, सोलर कुकर होता है। सन की लाइट को क्या करता है, एक जगह फोकस करता है, और एक जगह फोकस करने वाला कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव, वो क्या करता है एक जगह फोकस कर देता है, कॉनकेव मिरर। अगला ये फील्ड ऑफ व्यू बता रहा था, ये क्या है तुम्हारा प्लेन मिरर का फील्ड ऑफ व्यू है, कम रहता है। कॉनकेव का और ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन कॉन्वेक्स का देख रहे हो कितना फील्ड ऑफ व्यू है। फील्ड ऑफ व्यू होने के कारण मेन रीजन क्या है, ये जो इधर की तरफ बढ़ा हुआ रहता है ना, इसी के कारण से फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा आता है। ठीक है, तो फील्ड ऑफ व्यू सबसे ज्यादा किसका होता है, कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक, है क्या उल्टा हो गया, अच्छा अच्छा मैंने बिना देखे इस पे लगा दिया, ये होगा ही नहीं। ये क्या है, कॉनकेव हो गया, कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये इतनी सारी चीजें, अच्छा ऊपर तो लिखा भी था, ठीक है खत्म हो गया। चलो
उससे पहले टेस्ट का जो है देख लेना, कोई दिक्कत होगा तो आराम से पूछ सकते हो। और इसको देखो, उसमें न्यूमेरिकल के नाम पे तो नहीं आएगा ज़्यादा कुछ, आएगा क्या, सारे के सारे सब्जेक्टिव, और छोटे छोटे पॉइंट्स तुमको याद रखने वाले ही थे उसमें, सिर्फ याद, हाँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तुमको जब दिक्कत होता है तो पूछने आते क्यों नहीं हो? ऐसा तो है नहीं कि मैं मना करता हूँ भैया मेरे पास मत आया करो डाउट लेके, आओगी तभी तो बताऊं।